अच्छा देख, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है, सेक्शन 36(1)(3) इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब हम लोग अगर मान ले इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब तो समझ ही गया होगा ना कि तू कहीं से लोन लिया उसका इंटरेस्ट, अगर तेरे को इसका डिडक्शन लेना है, अगर तू कहीं से लोन लिया है और अगर तेरे को अगर इसका डिडक्शन लेना है तो सीधा सा बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ लोन इज यूटिलाइज फॉर बिजनेस पर्पस। अगर लोन का पैसा हम लोग बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, अगर लोन का पैसा हम लोग किस पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, अगर लोन का पैसा लेकर हम लोग बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर बात, इफ़ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, याद रखना अगर तुम लोन लेता है, क्यों लेता है, कंस्ट्रक्शन के लिए या एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स के लिए, मतलब एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑन लोन टिल द डेट व्हेन एसेट इज पुट टू यूज इज कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या बोल रहा समझ, तू जिस डेट को लोन लिया तब से लेके जब तक एसेट्स पुट टू यूज होने वाला है, माने यूज करने लायक, मान ले तू लोन लिया था 1 अप्रैल को और एसेट्स तेरा इस्तेमाल होगा 1 जनवरी से, मतलब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो लोन का इंटरेस्ट आएगा वो कॉस्ट में ऐड कर देना। कहाँ ऐड कर देगा, कॉस्ट में। ओके, वेदर और नॉट एक्विजिशन ऑफ एसेट इज यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, मैंने सीधा, और कोई मतलब नहीं है, सीधा सा बात याद रखना, तुम जिस डेट को लोन ले रहा है तब से लेके, जिस डेट को लोन ले रहा है तब से लेके, जिस डेट को लोन लिया जा रहा है तब से लेके एसेट्स पुट टू यूज, मान ले पुट टू यूज जनवरी में हो रहा है 1 तारीख को, तो उससे पहले का जितना कॉस्ट है सब कॉस्ट में, सब किस में ऐड हो जाएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एसेट्स का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। ओके, द टर्म, उसका बाद वाला जो होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया, देख एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 24 कर ले, समझ में आ जाएगा। मिस्टर डी टेक्स अ लोन 1 लाख रुपया का 14% 1/4 को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 30/11 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। समझ में आया बात क्या बोले, तो देख 1/4 से लेके 30/11, 1/4 से 30/11 मतलब कितना महीना होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 30/11 को, लेकिन बिल्डिंग पुट टू यूज 1/1 है, मतलब पुट टू यूज का पहले वाला डेट, जिस डेट को लोन लिया तब से लेके पुट टू यूज का पहले वाला डेट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 9 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज्ड होगा, माने एसेट्स का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और 3 महीना का जो होगा उसका रिडक्शन मिलेगा कहाँ पे, पीजीबीपी में। लिख 9 मंथ इंटरेस्ट एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, 9 मंथ इंटरेस्ट एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स लिखा, और 3 मंथ क्लेम डिडक्शन इन पीजीबीपी, 3 मंथ क्लेम डिडक्शन इन पीजीबीपी, याद रखना बात, ठीक है। 3 मंथ का जो है वो तुम क्लेम करेगा डिडक्शन कहाँ पे, पीजीबीपी में। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है पूरा पानी का तरह, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ओके चलो, वेरी गुड, सही है। अब नेक्स्ट बात सुनना ध्यान से। अच्छा, चौथा नंबर पॉइंट क्या बोला है, देख एक बात बताते हैं, जिस तरह से हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है एएस से, उसी तरह से ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस से होता है, उसी तरह से टैक्स का जो स्टैंडर्ड है वो आईसीडीएस से है। देख एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनेगा, बहुत मतलब नॉलेजेबल बात है। हम लोग अकाउंट्स का जो प्रॉफिट निकालते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख के, टैक्स में जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो आईसीडीएस से। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इनकम कंजम्पशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। देख अकाउंट्स का प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए होता है, लेकिन टैक्स का प्रॉफिट जो होता है वो किसके लिए होता है पता है, जो टैक्स पे करता है उसके लिए। अब दोनों का प्रॉफिट ना सेम नहीं होता है, क्यों नहीं सेम होता हम बताते हैं। अकाउंट्स का प्रॉफिट में बहुत ऐसा खर्चा होता है जो एंटीसिपेटेड एक्सपेंस रहता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दीज ऑल एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जो कि अभी हुआ नहीं है, होने जाएगा फ्यूचर में। अब मान ले इस तरह का एक्सपेंसेस अगर तू रिकॉर्ड करेगा तो ऑफ कोर्स तेरा पीएल डिप करेगा, और पीएल डिप करेगा तो टैक्स कम मिलेगा। तो सारा एसएससी तो यही करेगा ना, क्या करेगा भैया, सारा एसएससी क्या करेगा पता है, सारा एसएससी जो है वो अपना
प्रोविजंस दिखा दिखा के प्रॉफिट को गिरा लेगा। अब सरकार को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। अब सरकार इस चीज़ को पकड़ लिया, सरकार बोला नहीं ये गलत है। मेरा एक बॉडी है ICDS, वो अगर बोलेगा कि ये सब खर्चा को तुम ले सकते हो तभी लो, नहीं तो मत लेना। इसीलिए टैक्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला खर्चा कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है। समझ में आ गया बात? यही चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? ICDS में लिखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा 4 पॉइंट, 5वां पॉइंट छोड़ दे, जरूरी नहीं है तेरे लिए। अब बैड डेप्ट, भैया बैड डेप्ट का कहानी क्या है थोड़ा समझाइए। सुन, बैड डेप्ट बहुत सिंपल है। सुन, अगर तू बैड डेप्ट को, ठीक है, बैड डेप्ट को अगर तू अलाउ किया है, जैसे ध्यान से सुनेगा, अगर तू बैड डेप्ट को अलाउ किया है, मतलब बैड डेप्ट को अगर तू खर्चा दिखाया है, ठीक है ना, मान ले तेरा जो बैड डेप्ट हुआ था, बैड डेप्ट को खर्चा दिखाया मैंने प्रॉफिट को गिराया। इसके बाद अगर तेरा रिकवरी होता है, बैड डेप्ट रिकवरी हो जाता है, तो उसको तेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? इनकम। समझ में आया क्या बोले? देख सुन क्या लिखा है। एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड इज इरिकवरेबल इन द अकाउंट ऑफ SSC फॉर द प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। मैंने बैड डेप्ट जो इरिकवरेबल है उसको आप डिडक्शन दिखा सकते हो। सच डेप्ट और पैटर्न ऑफ हैज बीन टेकन इनटू द अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द SSC ऑफ द प्रीवियस ईयर, अर्लियर ऑफ द प्रीवियस, किसी भी प्रीवियस ईयर में। इट रिप्रेजेंट मनी लेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेंडिंग। मैंने ठीक है, सुन सीधा सा मतलब याद रखेगा, जो बैड डेप्ट को अगर तू खर्चा माना है तो बैड डेप्ट रिकवरी जो होगा उस साल उसको इनकम मान लेना। देख सीधा सा मतलब बता रहे, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेप्ट रिकवरी का 3 पॉइंट समझ हो जाएगा। सुन क्या बोला, देख अर्लियर बैड डेप्ट को अलाउ किया था तुम डिडक्शन से, मतलब देख तेरा बैड डेप्ट हुआ था ना, चीज को समझ, जिस साल बैड डेप्ट हुआ था उस साल तूने उसको क्या किया था, जिस साल तेरा बैड डेप्ट हुआ था उस साल तूने उसको क्या किया था? डिडक्शन दिखा दिया था, हाँ या ना बोल। डिडक्शन दिखाने से प्रॉफिट गिरा, अब तेरा मान ले वही पैसा रिकवरी हो गया, तो अब उसको इनकम दिखाना। अरे यार लॉजिक है। आज अगर मैं एक खर्चा को एक्सपेंस मानता हूँ जिसके वजह से मेरा प्रॉफिट गिरता है, बाद में अगर उस खर्चा के ऊपर इनकम होता है तो उस इनकम के ऊपर मैं इनकम मान के उस पर ऊपर सरकार को टैक्स देना चाहिए। समझ में आया? और अगर तुम बैड डेप्ट को ध्यान से सुनना भाई, अगर तुम बैड डेप्ट को क्या नहीं किया, अगर तुम बैड डेप्ट को खर्चा नहीं माना, मतलब डिडक्शन नहीं दिया, बैड डेप्ट का डिडक्शन नहीं दिया, कल को मेरा अगर रिकवरी हुआ उसको तुम इनकम मत मानना, क्योंकि इनकम मान लेने से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लो इस साल मेरा बैड डेप्ट 50,000 हुआ, अब ICDS बोल रहा कि मैं इसको नहीं मानूंगा। हम बोले ठीक है, नहीं मान रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देख हम इसलिए झमेला कर रहे हैं क्योंकि कल को आज अगर वो लोग मेरा ये बैड डेप्ट मान लेता तो मेरा प्रॉफिट गिर जाता। अब ICDS क्यों मनवाना चाहता है, ICDS क्यों इसको नहीं मानना चाहता, क्योंकि ICDS को पता है कि अगर ये एक बार बैड डेप्ट मान लिया तो उसका प्रॉफिट गिरेगा, मेरे को टैक्स कम मिलेगा। ICDS ये सोच लेके बैठा हुआ है। मैं क्या सोच लेके बैठा हूँ, बैड डेप्ट मान, मेरे को खर्चा अलाउ कर, मेरे को रिडक्शन दे, इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट गिरेगा, मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन ICDS बोल रहा नहीं है बैड डेप्ट नहीं मानेगा। हम ICDS को बोल दिया, सुन भाई अगर ते इसको बैड डेप्ट नहीं मान रहा ना, मत मान बैड डेप्ट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कल को अगर यही बैड डेप्ट में रिकवरी हुआ तू इसको इनकम मत मानेगा, क्योंकि अगर तू तब इनकम मानेंगे तब दिक्कत है। तो कौन सा बैड डेप्ट रिकवरी को हम लोग इनकम मानेंगे? वो बैड डेप्ट रिकवरी जो बैड डेप्ट रिकवरी होने से पहले बैड डेप्ट था। अगर वो बैड डेप्ट क्या हुआ था, अगर वो बैड डेप्ट आपका क्या हुआ था, अगर वो बैड डेप्ट आपका बोलो अगर वो बैड डेप्ट को आपने डिडक्शन दिया था, अलाउ किया था, खर्चा माना था, तो प्रॉफिट गिरा था, बैड डेप्ट रिकवरी होगा, इनकम मान क्या कर लेना, इनकम मान लेना। और अगर नहीं दिया तो इनकम मत मानना। यही बोला, देखिए अर्लियर बैड डेप्ट वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बैड डेप्ट को आपने क्या नहीं माना, डिडक्शन नहीं माना, देन रिकवरी इज नॉट टैक्सेबल। क्लियर है? एक छोटा अच्छा इफ अर्ली अच्छा अगर पार्टली होता है तो देख पार्टली के लिए एक सिंपल से इलस्ट्रेशन दिए, क्लियर समझा देंगे। बैड डेप्ट क्लेम एज ए रिडक्शन 55,000, मैंने बैड डेप्ट को रिडक्शन माला 55,000 का, जिसमें से सिर्फ अलाउ किया 30,000। बेटा लोग 30,000 का रिडक्शन ले रहा, 55,000 हुआ। अरे यार 55,000 मेरा बैड डेप्ट हुआ, 55,000 का रिडक्शन देना मेरे को, नहीं 30,000 देंगे। तो सुन, कल को अगर रिकवरी हुआ ना तो तेरा रिकवरी में हम इनकम सिर्फ 30,000 को मानेंगे। यहाँ देख ये लोग, मेरा 65,000 का इनकम हुआ था, तो हम उसको क्या बोले पता है? सुन 65,000 का इनकम हुआ ना, हम 65,000 रुपया तेरा इनकम नहीं मानेगा। बैड डेप्ट रिकवरी को हम इनकम 65,000 नहीं मानेगा। बोला क्यों नहीं मानेगा? तू मेरा बैड डेप्ट 55 हुआ था, कितना माना था? 30 माना था। कितना कम तूने मेरे को रिडक्शन दिया था? मैं ICDS को बोलूंगा, मैं SSC हूँ, मैं ICDS को बोलूंगा मेरा बैड डेप्ट 55 हुआ था, तूने मेरा बैड डेप्ट कितना माना था? वो बोलेगा 30 माना था। कितना कम मतलब लिया था? बोला 25 कम लिए थे हम।
कितना कम लिए थे 25। तो जब मेरा इनकम आएगा ना तो इनकम का भी हम 25 कम लेगा, मतलब 65 से 25 माइनस होगा तो 40। समझ में आ रहा मेरा बात क्या बोल रहा है? 40,000 रुपया इनकम हम मानेंगे। क्लियर है? ओके ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोला सुनो ध्यान से। अच्छा, कुछ कुछ खर्चा ऐसा है जिस पे आपको डिडक्शन मिलता है, रेसिडुअल एक्सपेंस है, जैसे कि जिसमें आता है यहाँ जो खर्चा बोल रहा है, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी नेचर। 30 से 36 में जितना भी खर्चा आता है सब पढ़ा दिया। इसका बाद इट शुड हैव बीन इनकर्ड बाय एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। ये सारा का सारा खर्चा कौन किया था? एसएससी किया था। कब? प्रीवियस ईयर में। इट शुड बी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए होना चाहिए। इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड आफ्टर द बिजनेस सेटअप, बिजनेस सेटअप होने के बाद जो खर्चा होगा सबका आपको डिडक्शन मिलेगा। ये सब खर्चा का आपको डिडक्शन मिलेगा। भैया पहला पॉइंट समझ में नहीं आया? कोई बोल रहा, सुनो, बोला सेक्शन 30 से 36 हम आप लोगों को पढ़ा दिए, जिसमें डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन सब आता है, बैड डेट, इस सबको अलग से पढ़ा दिया। इसके अलावा और कुछ खर्चा ऐसा है जिसको आप क्या मानोगे? रिडक्शन मानोगे। अच्छा, फिर क्या बोला 5 नंबर पॉइंट में? इट शुड नॉट बी इन नेचर ऑफ एनी पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस का खर्चा होगा तो हम डिडक्शन देने वाला नहीं है। इट शुड हैव बीन लेड आउट और एक्सपेंडेड होलली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ सच बिजनेस। पूरी बिजनेस के लिए होना चाहिए। इट शुड बी नॉट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी डिडक्शन मत देगा क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम है। नेक्स्ट, अगर तुमने कोई ऑफेंस के लिए पैसा खर्च किया, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑफेंस? कोई पेनल्टी दिया, मान ले तू इस साल, मैं क्या पता इस साल 5 लाख का पेनल्टी दे दिया यार। क्यों पेनल्टी दे दिया? मैं इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल टाइम पे नहीं भरा, जीएसटी रिटर्न का फाइल टाइम पे नहीं भरा, तो पेनल्टी देना पड़ेगा। अब उस पेनल्टी को तू खर्चा मानेगा और टैक्स गिराएगा अपना? नहीं चलेगा। पेनल्टी ऑफेंस किया, ऑफेंस का एक भी पैसा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक CSR बोल के होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हम लोग इसलिए देते हैं बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, CSR का पैसा का भी डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर तुम कोई पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है ना? कहाँ पे? PGBP में। लेकिन चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलता है। जब टोटल इनकम का सम्स करोगे तब तुमको समझाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को जो हम लोग पेमेंट करते हैं तो PGBP में डिडक्शन नहीं देते हैं, लेकिन कहाँ डिडक्शन देते हैं? हम डिडक्शन देते हैं टोटल इनकम में। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा सम्स है, इलस्ट्रेशन 39। आ जाओ हम लोग करते हैं झटपट करके। ठीक है? अच्छा तुम लोग ये सम्स खुद से करो। देखो, अच्छा हम बताते हैं, सुनो क्या बोला है। क्या लिखा है? ISAC लिमिटेड इज एन कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 15,25,890। ये सारा खर्चा डेबिट करने के बाद अब तेरे को ये देखना है कि ये सारा खर्चा ये लोग जो डेबिट किया सही है कि नहीं सही है। अगर गलत है तो उस खर्चा को तू ऐड बैक करके प्रॉफिट सही कर दे। सबसे पहला नंबर बात, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च किया गया ना, ये 100% डिडक्शन मानता है। मतलब रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग 100% डिडक्शन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट से क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए था। लेकिन बात समझ, ये लोग क्या पता है? बात समझ, यहाँ पे समझ, चीज़ को बढ़िया से समझ। रिसर्च के लिए जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं, सेक्शन 35 में हम लोग पढ़ रहे हैं, 100% क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो खर्चा है, ये खर्चा के वजह से मेरा प्रॉफिट गिरेगा, इसको कुछ मत कर, ये डिडक्शन वाला एक्सपेंस है, कुछ मत कर। ये सही में डिडक्शन दिया गया, छोड़ दे। नेक्स्ट, छोड़ दे, वहाँ लिख दे सेक्शन 35 100%, छोड़ दे। नेक्स्ट, परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स यूज्ड और इन हाउस रिसर्च एनी डेवलपमेंट रॉन्गली डेबिटेड टू PL। लैंड, अच्छा लैंड का अलाउ नहीं होता, नहीं। देखो, पहला खर्चा जो था ना वो अलाउबल एक्सपेंस था। जो अलाउबल एक्सपेंस है, अगर वो अलाउ है तो छोड़ दो। भैया समझ में नहीं आ रहा, सुन, ये एक ऐसा खर्चा था, ये एक ऐसा 1,80,000 रुपया का जो एक ऐसा खर्चा था, ठीक है, जो अलाउबल एक्सपेंस था। अलाउबल एक्सपेंस का मतलब होता है कि ये खर्चा का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन लैंड, देख हम पहले पढ़ाए थे, लैंड पे डिडक्शन नहीं देता है तो नॉट अलाउड है। लेकिन तूने इसको दिखा दिया, और तूने इसको दिखा दिया तो तेरा प्रॉफिट क्या हो गया? गिर गया, जो कि गलत है। ICDS बोलेगा गलत है यार, 5 लाख का खर्चा ये दिखा दिया यार, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। 1,80,000 दिखाया तो सही किया। तो सेक्शन 35 तो मेरे को बोल रहा है, तो इसको दिखा। सेक्शन 35 बोल रहा है, देख खर्चा को खर्चा मानता है अगर तू, तो मतलब अलाउ कर रहा है, अलाउ कर रहा मतलब रिडक्शन। ये सब भाषा सेम है। खर्चा को खर्चा मानना
अलाउ होता है, खर्चा को खर्चा मानना डिडक्शन होता है। उसीलिए 1,80,000 अलाउबल एक्सपेंस था, डिडक्टेबल एक्सपेंस था, डिडक्शन मिलने वाला एक्सपेंस था। ये आपका प्रॉफिट से काटा गया तो सही किया गया, लेकिन लैंड के लिए जो 5 लाख किया ना, ये गलत किया गया। हम अकाउंट्स में ते लोगों को बहुत बार ये चीज़ समझाए हैं। अगर ते लोग मेरा स्टूडेंट है तो लोगों को पता होगा कि कोई एक ऐसा खर्चा जो कि तेरे को नहीं दिखाना चाहिए, अगर तू दिखा देता है तो तेरा प्रॉफिट गिर जाता है, और अगर फिर से मान ले वो गलत किया है तो उसी खर्चा को उसमें जोड़ दे। तो यहाँ पर 1,80,000 इनकम टैक्स बोलता है दिखाओ, सेक्शन 35 बोलता है दिखाओ, वो भी 100% दिखाओ। दिखाओ तो दिखाया हुआ है हम, क्योंकि साफ साफ बोला है ना खर्चा डेबिट हो चुका है, साफ साफ बोला खर्चा डेबिट हो चुका है। 1,80,000 डेबिट हो चुका है आफ्टर डेबिटिंग। अगर ये डेबिट नहीं हुआ रहता तब हम माइनस करते, अगर ये 1,80,000 डेबिट नहीं हुआ रहता तब हम माइनस करते। लेकिन दादा ये 1,80,000 माइनस हो चुका है, डेबिट हो चुका है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। समझ गए भैया, बहुत बढ़िया तरह से। लैंड डेबिट नहीं होना चाहिए था, आपने डेबिट किया, नॉट अलाउड। भैया कौन सिखाया आपको? सब पढ़ाए हैं। लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलता है, तो 5 लाख रुपया नेट प्रॉफिट में जोड़ेगा। लिख सॉल्यूशन का, नेट प्रॉफिट 15,25,890 प्लस कर कॉस्ट ऑफ लैंड 5 लाख कर दिया। बिल्डिंग भैया 100% डिडक्शन होता है, मतलब ये खर्चा दिखाना चाहिए था। हम ये सब भाषा एक ही है, खर्चा दिखाना चाहिए था, खर्चा अलाउबल है, डिडक्टेबल है, डिडक्शन है, मतलब ये सब खर्चा से आपका पीएल गिरेगा, और ये सब खर्चा आपने दिखा दिया, सही किया, डोंट टेक टेंशन। एक्सपेंस इनकर्ड और नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, दादा ये भी 100% डिडक्टेबल है, सेक्शन 35 CC में 100% है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये भी आप दिखा दियो, अच्छा काम क्यों। अच्छा, नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अच्छा बात है, ये तो कंपनी है, हम पहले बताए थे स्किल वाला पे किसको मिलता है डिडक्शन, कंपनी को। अच्छा, लैंड खरीदा, फिर लैंड खरीदा, प्लस कर, लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलता, प्लस कर कॉस्ट ऑफ लैंड 2 लाख रुपया। समझ गए। पीजीबीपी का सम ऐसा ही होता है। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट, दादा ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट भी डिडक्शन मिलता है 100%, छोड़ दीजिए, डिडक्शन मिलता है। अरे डिडक्शन मिलता है माने प्रॉफिट से घिरेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन सोवेन पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जो खर्च करोगे, अभी बताए थे डिडक्शन नहीं मिलता पीजीबी में, टोटल इनकम में डिडक्शन मिलता है। ये भी जोड़, 75 भी जोड़। देख, जो खर्चा का डिडक्शन नहीं मिलता है, और अगर तूने उस खर्चा को खर्चा मान लिया तो खर्चा को फिर जोड़ दे, प्रॉफिट को बढ़ा दे, हो गया बात खत्म। अब देख, ये भी जोड़ दे, 75,000, तेरा पीजीबीपी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा पता है, 23,890। पहले कितना था, 15,25,890। मतलब इनकम टैक्स वाला लोग अब टैक्स का प्रॉफिट निकालेगा किस पे, 23,890 पे। समझ में आ रहा मेरा बात भाई, समझ में आ रहा? मतलब ये सब ठीक कौन करेगा, ICDS। क्लियर है? ओके, चलिए, वेरी गुड।